11 करोड़ के विजेता अमित आज पहुंचे हैं चंडीगढ़ के जो पंजाब स्टेट लॉटरी के दफ्तर में। अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहां पर पहुंचे हैं अमित और उनका पूरा परिवार। हालांकि पेशे से एक सब्जी की रेडी लगाते हैं अमित, और जो आज अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं और जो भी फॉर्मेलिटी होती है, ये पूरा इनका परिवार जो है काफी गरीब परिवार से हैं अमित। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज ये पंजाब स्टेट लॉटरी की जो बम्पर इन्होंने लिया था 11 करोड़ का फर्स्ट प्राइज इन्हें मिला है, और यहाँ पर आज पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। और परिवार को लेकर किस तरह से इनका जो रिएक्शन है, किस तरह से जो आखिर उनका रहा है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि लक, हमेशा जो लक है वो जरूर काम करता है। और आज परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं अमित, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर पहुंचे हैं और फल फ्रूट लगाते हैं रेडी पर। अमित जी से बात कर लेते हैं। अमित जी बिल्कुल इमोशनल हो गए। ये भी एक लक है, एक घड़ी है अमित जी, एक खुशी के आस। अमित जी, ये बहुत बड़ा लक कैसे देखते हैं, क्या काम करते हैं? पहले तो मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं गलियों के अंदर आलू प्याज टमाटर बेच के अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। ये खुशी के जी। अच्छा, तो देखिए अब किस्मत ने साथ दिया और 11 करोड़ की लॉटरी निकली आपकी। बिल्कुल सर, 11 करोड़ की लॉटरी निकली। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के और मेरी मिसेज का तकदीर ऐसे हैं कि जो मैं आलू प्याज टमाटर बेच के गलियों के अंदर ना कुछ आदमियों से दो बातें सुनता था, रोड पे लगाते थे तो पुलिस वाले भी हमें दो बदतमीजी से लैंग्वेज बोलते थे, माँ बहन की भी गाली देते थे, सुनते थे, क्या करें, मजबूर हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते थे। अब मैं ये कहता हूँ कि भगवान, हे बजरंग बली बाबा, आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं मेरे बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया जो चाहूंगा वो मेरे बच्चों को तैयारी कराऊंगा। मेरी चॉइस थी और मेरे बच्चों की चॉइस थी। मेरा बेटा कहता था, पापा जी मैं सिर्फ बनूंगा IAS। वो इतना कहता था तो मैं इतनी खुशी होती थी मुझे, मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता था। मैं मैडम को कहता था, मैडम बेटा ऐसे कह रहा IAS, अपने पास बजट तो नहीं है। मैडम कहती थी भगवान पे भरोसा रखो, भगवान करेगा जो करेगा। तो भगवान ने कर डाला। और मेहरबानी हो रतन लॉटरी एजेंसी वालों की कि उनका मैंने नाम सुना था, उनके यहाँ से मैंने टिकट ली और मेरी तकदीर, उनके यहाँ से टिकट लेनी थी और मेरी तकदीर पलटनी थी। आप हमेशा से ही टिकटें लेते हैं कुछ अपना? नहीं, मैंने 2-3 साल से टिकट ले रहा हूँ मैं। हाँ, मैं अपनी मतलब सोच रहा था कि कहीं कभी ना कभी कहते हैं कि एक दिन तो रूढ़ी की भी बावड़ती है, तो वो रूढ़ी भी जो अपन कचरा डालते वो भी खेत में जाके फसल उगाती है। तो मैं भी अपने आप को बहुत छोटा समझता था कि भाई मेरी भी कभी ना कभी भगवान सुनेगा, कभी ना कभी तो सुनेगा, आज नहीं तो कल। और मैं रात को सोता था, भगवान को कहता था, हे प्रभु आप देते हो सभी को छप्पर फाड़ के, मेरे छप्पर कब फाटेगा? मुझे नहीं पता था कि ऐसा छप्पर फाटेगा, फाटा तो ऐसा फाटा। हे भगवान तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अमित जी, ये भी पता लग रहा है कि आपके पास यहाँ पे आने तक के पैसे नहीं थे? नहीं थे सर, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे मेरे पास बस। तो इतना मतलब, लेकिन भगवान उधार लेके आप? हाँ, उधार लेके इधर उधर से करके हाथ जोड़ के, भाई मैं आऊंगा जब दे दो। लेकिन आप तो करोड़पति हो गए आप। इसी कारण से तो पैसे मिल गए मेरे को, इसी कारण से पैसे मिले मुझे कि भाई मैं आऊंगा आपको दूंगा, 1-1 रुपए दूंगा। लोग कह रहे थे अफवाह है, 11 करोड़ रुपए निकल सकते हैं क्या? यार तेरे निकलेंगे सब, मतलब अभी भी लोगों के महाविश्वास नहीं है कि मेरे इतने पैसे निकले। फिर भी मैंने हाथ जोड़ा, उनको कसम खाई मत किराया। लेकिन अफवाह फैल गई थी कि आप गायब हो गए हो, अचानक गायब हो गए। मेरे पास मोबाइल खराब हो गया था, मेरे पास कोई मतलब हिसाब किताब था नहीं, मेरे पास किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। दूसरा नंबर लिया, मेरे दोस्त हैं मुकेश जी, बस वो है मेरे लिए सबसे मेन चीज। मैंने जब मेरी टिकट का मेरे को पता लगा तो मैंने कहा, मुकेश जी मेरा आप बराबर के हकदार हो, आपकी 2 बेटियां हैं, इन दोनों बेटियों को मैं मेरी तरफ से शादी का कन्यादान 50-50 लाख रुपए दूंगा। यानी कि आपने अलाउंस पहले ही? हाँ, मैंने टिकट का जब नंबर मेरे को श्योर हुआ, टिकट निकल गई, उसी समय मैंने कह दिया था, मुकेश जी इसमें से आपकी दोनों बेटियों की 50-50। बड़ा अच्छा आपका एक दिल है, कह सकते हैं। चाहे आप शादी बाद में करो, मगर मैं पहले मेरे अमाउंट, मेरा पैसा आते ही
मैं मुकेश जी उनको चेक दूंगा, क्यों, मेरा तो गवर्नमेंट का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है। पहले उन बेटियों को दूंगा और आशीर्वाद दूंगा, बेटा तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। ये बड़ा अच्छा है माता जी, आप कुछ कहेंगे क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि खुशी का पल है। देखो अब रो रहे हैं आपके हस्बैंड, क्या कहो? बहुत ज्यादा खुशी हुई है हम सबको जी। ये सुन। ठीक है, खुशी है। खुशी कितने है, बच्चे बहुत हैं ज्यादा। आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। ठीक है, तो अब क्या प्लानिंग है, बच्चों को आईएएस बनाना ही बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल बनाना है। तैयारी करवाएंगे अब। मत पूछो, मेरे बच्चों के मुंह से पूछ कर देखो कि वो क्या कहते हैं, हाँ। तो वो यही मेरे साथ आए हैं। पता आप कैसे लगा आपको रिजल्ट का? रिजल्ट का पता मेरे को जो लॉटरी का निकलता है आपके क्या बोलते हैं न्यूज पे, उस पे फोन पे, उसको देखा, चार्ट डला उसके अंदर चार्ट डला। मैंने लॉटरी को खोल कर देखा, लॉटरी को देखा तो उसके अंदर मेरे नंबर सेम डे निकल। लग गया था जिस दिन रिजल्ट था, उसी दिन पता लग गया था? नहीं मेरे को तो मेरे को शायद 2 तारीख को पता, या 2 तारीख को पता लगा मुझे। एक पहले व्हीलर है ये 11 करोड़ के साथ। 11 करोड़। तो क्या प्रोसीजर होता है सर, थोड़ा सा बता देंगे? प्रोसीजर ये, आज एक क्लेम फॉर्म इन्होंने भर दिया है। क्लेम फॉर्म भर के आज इन्होंने क्लेम कर दिखाएंगे टिकट, जरा टिकट भी अपने हाथ में ले लिए प्लीज, जो टिकट है क्लेम फॉर्म देना। क्लेम फॉर्म। अच्छा ठीक है। ये एक जस्ट एक क्लेम फॉर्म है, और एक आपके चैनल्स और सभी मीडिया के थ्रू एक ये ना बड़ी अफवाह है कई पूरे जगह पे कि कुछ जो क्लेम है वहां पे गवर्नमेंट से बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। ये आपके सामने विनर खड़े हैं और ये क्लेम कर रहे हैं 11 करोड़ का प्राइस। कुछ मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ ये एक क्लेम फॉर्म है जो इन्होंने बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में भरी है, नाम भरा है, बैंक का अकाउंट नंबर भरा है और टिकट लगाई है साथ में। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये क्लेम फॉर्म भरना है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट इससे पहले पैसे नहीं लेती। तो किसी भी तरह के इस तरह के बहकावे में अगर कोई आपको दे रहा है कि हम चार्जेस लेते हैं, क्लेम फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपके क्लेम होंगे, आपका प्राइस निकला है, टोटली वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और उसमें आपके सभी चैनल्स के थ्रू ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा इस तरह के फ्रॉड में ना फंसे, सीधा हमारे ऑफिस में आए, एक सिंपल क्लेम फॉर्म भरें। जैसे अम्मी जी आपके ऑफिस आए हैं, बिल्कुल अम्मी जी कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे साथ रतन लॉटरी वाले लगे हुए थे, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि जब उनको मेरे नंबर नहीं लगा, उन्होंने मेरा मोबाइल, उन्होंने मेरा नाम पता एड्रेस देख के मेरे घर पे गए, घर पे जाके उन्होंने मेरे को सारी चीजें बताई, और कल से लेके और आज तक पूरा प्रोसीजर उन्होंने मेरे को समझाया, यहाँ तक कि यहाँ ऑफिस में उन्हीं के सहयोग से मैं। खुश हैं आप सर? बिल्कुल 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 सर। तो बिल्कुल ये परिवार आज पहुंचा है, और जिस तरह से ये परिवार की खुशी देखने को मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे, बेटे खुशी है? 11 करोड़ की लॉटरी निकल गई आपके परिवार की, है? तो कैमरामैन अमन को कहूंगा, क्या नाम है आपका? सनी, सनी, प्रिंस, प्रिंस और सनी। कितने की लॉटरी निकली पता आप लोगों को? कितने की? 11 करोड़। 11 करोड़ कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में। दोनों फोर्थ में? अच्छा ठीक है। तो ये पारिवारिक मेंबर हैं, 2 भाई हैं अमित के, जिनकी 11 करोड़ की लॉटरी निकली है, और बड़ी ही कह सकते हैं उनके रो पड़े, उनका रोना निकल गया कि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी 11 करोड़ की लॉटरी निकल चुकी है। 11 करोड़ की लॉटरी, उनकी बम्पर प्राइस जो दिवाली बम्पर था, उनका लॉटरी जो है वो निकली है, जिसको लेकर लगातार हालांकि अब प्रोसेस जो है वो करने आए हैं, और पारिवारिक मेंबर काफ़ी गरीब परिवार से हैं। हमें जो उन्होंने जानकारी दी कि उनको यहाँ तक आने के लिए, यानी कि चंडीगढ़ तक आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, किसी से मांगकर वो पैसे लाए हैं, और अब वो करोड़पति बन चुके हैं। इसे कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।